एक समय पर दो पत्नियां रखना या दो पति रखना क्या गैर कानूनी होता है? हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कितने पति और पत्नी रख सकते हैं? क्या एक ही पति अलाउड है या एक ही पत्नी अलाउड है? या अगर कोई दो रखता है उसमें कितनी सजा मिलती है? कैसे एफआईआर दर्ज होती है? आज की इस वीडियो में आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार 1955 के अधिनियम के अनुसार जो द्विविवाह विवाह होता है या एक से अधिक पत्नियां रखते हैं कोई, या कोई पत्नी अधिक दो पति रखती है, तो उन पर कैसे एफआईआर दर्ज होती है और कैसे क्या मामला होता है। तो बने रही वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और आपको लगातार कानून के प्रति सजग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर एक समय पर किसी हस्बैंड ने दो पत्नियां रख रखी है तो वो जाहिर सी बात है वो गैर कानूनी है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये गैर कानूनी है और इसमें सजा का भी प्रावधान दिया गया है। वीडियो के अंत में हम बताएंगे कितनी सजा का प्रावधान दिया गया है। और इसमें जो एफआईआर होती है वो एफआईआर वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से दर्ज नहीं हो सकती है कि आप जाएं और जाने से किसी भी थाने में जाएं और थाने में जाकर अगर आप ये बताएं कि सर उसने ऐसे ऐसे करके ना दो पत्नियां रख रखी है, तो इतना ही मात्र कहने से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। आपको उसके लिए उसको पुलिस थाने में एविडेंस देना पड़ेगा, कोई फोटो देनी पड़ेगी या उनका एड्रेस देना पड़ेगा। जिसने भी वो दो पत्नियां रखी हैं या दो पति रखे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी मामला हो, तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये इसके विरुद्ध होता है, उसमें एफआईआर दर्ज होती है। और अभी जो नए जो कानून बने हैं 2023 में, इसमें सेक्शन 82 के तहत उसमें एफआईआर दर्ज होती है। आपको उसमें एविडेंस देना पड़ता है कि सर इस नाम के व्यक्ति ने इस नाम की जो महिला है उससे उसने दो पत्नियां रख रखी हैं। तो इस प्रकार से उनका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है और उस दोनों पर यह एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर पति कर रहा है, अगर दो पत्नियां रख रहा है तो उस पर भी दर्ज होती है। और जो जिसपे जो शादी करके आई उसमें भी ये एफआईआर दर्ज होती है। दोनों ही प्रकार से ये एफआईआर दर्ज होती है। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे जो चीजें चली हुई हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि किसी के साथ कोई बच्चा भी रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसने वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या कैसे रह रही है, या उसकी वो शादीशुदा पत्नी है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, तो ये गैर कानूनी नहीं है। अब हम बात करते हैं, मान के चले कि किसी पति की पत्नी छोड़कर चली जाती है, तो कितने दिन के बाद अगर हम उसको मृत घोषित कर सकते हैं, या कितना एक समय अवधि होती है जब वो एक दूसरी शादी कर भी सकता है। तो उसमें ये प्रावधान दिया गया है, अगर कोई पति है और उसकी पत्नी 7 साल से अगर वो उससे अलग रह रही है, अलग रहने के बाद वो दूसरी शादी कर सकता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अधिनियम में 1955 में ये चीजें दी गई हैं। वो 7 साल की उसके बीच में अवधि होनी चाहिए। उसमें उस पति को कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि सर इतने दिन से ये मेरे से ये परे रह रही है और मुझे उसका ये जिंदा है या मृत हो चुकी है उसका कोई भी अता पता नहीं है। तो उसमें कोर्ट उसको 7 साल होने के बाद उसको मृत घोषित करते हुए वो उसको अलाउ कर देते हैं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई एक समय अवधि होती है, उस समय अवधि से अगर वो इतने दिन से वो दूर रह रही है तो वो कर सकता है। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, विद सर्टिफिकेट रह रहा है, तो वो उस पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता है। अगर एक पत्नी के होते हुए उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली, किसी दूसरी महिला से शादी कर ली, तो उन दोनों पर ही एफआईआर दर्ज हो सकती है सेक्शन 82 बीएनएस के तहत। तो इसमें जो सजा जो होती है, अगर कोई आदमी किसी महिला से शादी कर लेता है और एक पत्नी के होने के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है,
तो उसमें 7 ईयर का जो सजा का प्रावधान दिया गया है, 7 साल तक की उसको सजा और उसमें जुर्माना या दोनों भी होने का प्रावधान दिया गया है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो आपको उसके खिलाफ पहले सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इकट्ठे करके और फिर उसके बाद आपके किसी भी एरिया में, या आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हो, या आजकल जो चला हुआ 112 पर कॉल करके ना इन चीजों की जानकारी पुलिस थाने में दे सकते हो, या किसी भी एसपी, डीएसपी या एसएसपी को, किसी के भी आपके एरिया के उच्च अधिकारी को, पुलिस प्रशासन अधिकारी को ये लिखित में ये चीजें दे सकते हो, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये उम्मीद करता हूं, आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है, जो कि द्विविवाह विवाह क्या होता है, 2 पत्नियां रखना गैर कानूनी होता है, कितनी सजा होती है, कैसे एफआईआर दर्ज होती है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने यार दोस्तों को, अपने प्यारे दोस्तों को सेंड कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।